बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलाम अलैकुम। अपने वालिदैन की हमेशा से खिदमत करनी चाहिए, अतात गुजारी के साथ पेश आना चाहिए। और उनकी खिदमत के सिले में ऐसी कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला इंसान को अता करता है, जिसे अल्लाह ताला की जात इतनी खुश हो जाती है। या फिर वालिदैन की दुआओं में इतना असर कैसे है कि वो अल्लाह ताला से अपनी हर बात मनवा लेते हैं। वालिदैन की कभी भी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और हमेशा उनके साथ हुस्ने सलूक मोहब्बत से पेश आना चाहिए। उनकी दुआएं इतनी ज्यादा असर रखती हैं कि वो अल्लाह ताला से हर वो बात मनवा लेती हैं जो इंसान को एक मामूली इंसान से बहुत बड़े रुतबे पर फाइज करवा देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर थे और वो अल्लाह ताला से हमेशा हम कलाम हुआ करते थे। एक दिन हस्बे महमूल कोहे तूर पर वो अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए पहुंचे और उन्होंने अल्लाह ताला से एक सवाल किया, ऐ मेरे रब्बुल इज्जत, मुझे ये तो बताइए जरा, जन्नत में मेरा हमसाया कौन शख्स होगा? तब अल्लाह ताला की जात ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ मूसा, फलां शहर का कसाब तुम्हारा हमसाया होगा। ये जवाब सुनने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा तजस्सुस हुआ और वो सोचने लगे कि वो कसाब आखिर ऐसा कौन सा अमल करता है जिससे इस कसाब को इतना बड़ा रुतबा हासिल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर की जानिब चल दिए और वहाँ कसाब को तलाश किया और खामोशी से पूरा दिन एक जगह पर बैठकर उसका रोज का मामूल देखने लगे कि आखिरकार इसका ऐसा कौन सा अमल है जिस पर अल्लाह ताला इससे इतना खुश है और इसे इतना अजीम रुतबा अता करने वाला है। दिन भर उस कसाब ने मामूल के मुताबिक अपना गोश्त फरोख्त किया, लेकिन गोश्त का एक आला और उम्दा टुकड़ा उसने अलग करके रख दिया और फिर उस टुकड़े को थैली में डालकर घर की तरफ चल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके पीछे पीछे इसकी घर की तरफ चल दिए। फिर रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाब से उनका मेहमान बनने की गुजारिश की तो उस कसाब ने बाखुशी उस गुजारिश को कबूल किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके साथ उसके घर के अंदर तशरीफ ले गए तो उस शख्स ने सबसे पहले उस गोश्त को अच्छी तरह धोकर पकाया और फिर चंद बोटियों को निकाल कर अपने दांतों से चबाकर मजीद नरम किया। घर के अंदरूनी हिस्से में चारपाई पर लेटी एक बुढ़िया खतून को उठाया, निहायत ही मोहब्बत और शफकत से उसे खाना खिलाया, उसका बिस्तर वगैरह ठीक किया और फिर उस बुढ़िया खतून ने उस कसाब के कान में कुछ कहा जिस पर वो मुस्कुरा दिया। कसाब ने उस बुढ़िया औरत को बिस्तर पर लिटाकर और खुद कमरे से बाहर आ गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया। खाना खाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से दरिया फरमाया कि बिस्तर पर लेटी हुई खतून कौन है और उन्होंने तुम्हारे कान में ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से तुम मुस्कुराने लगे हो? जब उस कसाब ने ये सुना तो उसने बतलाया कि बिस्तर पर लेटी हुई खतून मेरी वालिदा है और वो बेहद मासूम और सादा खतून है। मैं जब भी इनकी खिदमत करता हूँ और इनको खाना खिलाता हूँ तो वो मुझे यही दुआ देती हैं कि ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का हमसाया बनाना। जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ कि कहाँ मैं मामूली सा कसाब और कहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो बरगुज़ीदा नबी। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही मूसा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने बतलाया है कि तू जन्नत में मेरा हमसाया है। ये सुनकर मैं तुम्हारी जियारत के लिए आया हूँ। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमें भी अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी दुआएं हमारे हक में कबूल फरमाए। माँ बाप की दुआएं कभी भी औलाद की हक में रायगान नहीं जाती और खास कर उस औलाद के लिए तो हमेशा कबूलियत का सबब बनती हैं जो अपने माँ बाप के खिदमत गुजार और अतात गुजार रहते हैं, अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करते और उनके साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आते हैं, उनके साथ कभी सख्ती का अमल नहीं करते। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों की तरह उनका ख्याल रखते हैं और अपने माँ बाप के हर हुक्म को सर आंखों पर रखकर उसकी तकमील करते हैं, कभी भी उनके हुक्म अदुली नहीं करते। ऐसे बंदों से अल्लाह ताला की जात बहुत ज्यादा खुश होती है और उन्हें बहुत ही अजीम रुतबे अता करती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ईमान अफरोज छोटा सा खूबसूरत वाकया वालिदैन की खिदमत के हवाले से आप तमाम दोस्तों को बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो का कोई छोटा सा हिस्सा भी पसंद आ गया है या इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल हुआ है तो आगे अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय भी मेरे साथ डिस्कस जरूर किया करें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली एक ऐसे ही खूबसूरत इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियो में। मुझे दुआओं
میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔